प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक ज़बरदस्त खबर बाबरी मस्जिद के ऊपर निकलकर सामने आ रहा है। जी हां दोस्तों, बाबरी मस्जिद के ऊपर लिब्राहन आयोग का एक सनसनीखेज खुलासा, एक लिब्राहन आयोग का रिपोर्ट सामने आ गया है और उसने बेपर्दा किए हैं इस तरह के चीज़ तथ्य सामने आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आप हैरानी में पड़ जाएंगे। बहुत सारे चीज़ बेपर्दा हुआ है लिब्राहन आयोग के इस रिपोर्ट में, जबकि बाबरी मस्जिद का चैप्टर एक तरीके से क्लोज हो गया है। बाबरी मस्जिद के चैप्टर को क्लोज होने के बाद धीरे धीरे लिब्राहन आयोग के एक रिपोर्ट का सामने आ जाना जिसने बहुत तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, क्या है लिब्राहन आयोग और लिब्राहन आयोग के रिपोर्ट में क्या ऐसा खुलासा हुआ है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो अगर आपको बाबरी मस्जिद से जुड़े खबर के पर इंटरेस्ट है, अगर आप भी लिब्राहन आयोग के मामले की जानकारी आप अगर चाहते हैं तो इस वीडियो में लगातार बने रहें ताकि आपको भी सच्चाई पता चल सके सबसे पहले। दोस्तों, वो बाबरी मस्जिद का मामला जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर लगभग 32 सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जो अंजाम हुआ, बाबरी मस्जिद की ज़मीन को हिंदू भाइयों को दे दिया गया और मुसलमानों को अलग जगह पर पूरा ज़मीन 5 एकड़ ज़मीन दिया गया। लेकिन लिब्राहन आयोग, वो आयोग जिसने इस पूरे बाबरी मस्जिद के मामले का 17 सालों तक इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आया है, जो अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है, जो रिपोर्ट में जो कहा गया उसने सभी के और बड़े बड़े भक्तों के होश उड़ा दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको पूरी तरीके से बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद को जिन्होंने शहीद किया है उन लोगों को सज़ा मिले, उन लोगों को सज़ा हो, जो कि अगले ही 30 तारीख को पूरे इस मामले का सुप्रीम सुनवाई खत्म हो जाएगा और डेडलाइन भी जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो लखनऊ में विशेष अदालत में सुनवाई हो रही थी उसमें फैसला भी 30 तारीख को आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उनको बाबरी मस्जिद के दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, उनको छोड़ा ना जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलें कि बाबरी के दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए। आप अपने राय ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गुनहगारों को सज़ा अगर आप चाहते हैं कि सज़ा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। साथ ही दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिब्राहन आयोग, वो आयोग जिसको नरसिम्हा राव सरकार ने तात्कालीन विध्वंस के बाद, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद एक आयोग का, एक सदस्यीय आयोग का निर्माण किया था, गठन किया था, जिसने पूरे बाबरी मस्जिद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया और जो बातें सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आगे देखें। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ध्वस्त की घटना के साथ ही राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक मंच पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। किसी ने इसे राजभक्तों का उद्गार बताया तो किसी ने देश के सामाजिक ढांचे के ताने बाने पर प्रहार। भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी ठहराया था। पहली बार लिब्राहन आयोग ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया और अब अगले हफ्ते के फैसले में विशेष अदालत तय करेगी कि ढांचा ध्वंस में कोई साजिश थी या नहीं। अगर थी तो कौन गुनहगार थे। सुनवाई की लंबी प्रक्रिया में कई आरोपियों को कोर्ट में मौजूद होना पड़ा। हाल में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की छूट दी गई थी। वैसे तो 30 सितंबर को अयोध्या प्रकरण की सुनवाई पर लखनऊ की विशेष अदालत का फैसला ही ढांचा ध्वस्त के आरोपियों की पहचान और सज़ा तय करेगा, लेकिन 9 नवंबर 2019 को
अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणी भी बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि के मालिकाना हक के विवाद में दिए गए फैसले में कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढहाया जाना कानून का गंभीर उल्लंघन था या यथास्थिति कायम रखने के आदेश और सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन था। फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि मुसलमानों को मस्जिद से जिस तरह से वंचित किया गया उस तरीके को कानून मानने वाले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में नहीं अपनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई ये टिप्पणियां भले ही लखनऊ की विशेष अदालत में लंबित ढांचा ढहाने के आपराधिक मुकदमे में कोई महत्व न रखती हो, लेकिन पहली निगाह में ढांचा यानी मस्जिद को ध्वंस करने की घटना को गलत जरूर साबित बताती है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने अयोध्या प्रकरण की सुनवाई कर रही लखनऊ की विशेष अदालत में आरोपियों को दोषी ठहराने की अपील करने वाली अपनी लिखित दलील में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ढांचा ध्वंस की घटना को कानून का उल्लंघन बताए जाने के इस अंश का हवाला दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के ऊपर जो पिछले दिनों जो फैसला सुनाया और उस समय जो बताया था कि बाबरी मस्जिद को ढहाना एक तरीके से गैरकानूनी था, तो सीबीआई ने जो दोषियों को जो लखनऊ के विशेष कोर्ट में जो अभी सुनवाई चल रही है और उसमें सीबीआई ने जो अपने तर्क रखे हैं, तो सीबीआई ने इस बात को भी इंगित कराया है, संज्ञान दिलाने की कोशिश किया है कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गैरकानूनी कहा है। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ध्वंस की घटना के 10 दिन बाद केंद्र सरकार की तत्कालिक नरसिम्हा राव सरकार ने घटना की जांच के लिए जस्टिस एस लिब्राहन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच का आयोग गठित किया था। आयोग को ढांचा ध्वंस की घटना और परिस्थितियों की जांच करने के साथ साथ यह भी देखना था कि इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार थे। इस आयोग का 48 बार कार्यकाल बढ़ाया गया और 17 साल बाद 2009 में इसने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में आयोग ने इस घटना को सुनियोजित साजिश बताया था। आयोग ने लगभग 60 लोगों को जिम्मेदार माना था। इन लोगों में बहुत से वे लोग हैं जो इन मुकदमे में आरोपित हैं और जिनके बारे में 30 सितंबर को लखनऊ के विशेष अदालत में फैसला सुनाने वाला है। वैसे तो आयोग के निष्कर्षों से लंबित मुकदमे के फैसले पर असर नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट का विश्लेषणात्मक ब्यौरा जरूर करती है जिसकी विषय वस्तु वही है जो मुकदमे की है। तो दोस्तों, लिब्राहन आयोग जिसको तत्कालिक नरसिम्हा राव सरकार ने गठन किया था, इसने बहुत ही गहन तरीके से इसका छानबीन किया और पूरे छानबीन करने में इस जस्टिस लिब्राहन को 17 साल लगे और 17 सालों के गहन चिंतन, गहन अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट 2009 में सौंपा गया था, उसमें साफ तरीके से लिब्राहन आयोग ने ये कह दिया कि बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था, ये ऐसे ही शहीद नहीं किया गया था, बल्कि इसके लिए एक पूरी तरीके से साजिश पहले किया गया, साजिश रचा गया, एक पूरे नियोजित तरीके से साजिश किया गया कि कैसे तोड़ना है, कौन कहाँ कैसे, और उसके बाद इस पूरे मामले को, पूरे घटना का अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, लिब्राहन आयोग की ये रिपोर्ट, उस समय फिर लिब्राहन आयोग का मामला चर्चा में आ गया है जब पिछले ही अगले 30 तारीख को बाबरी मस्जिद के दोषियों को सज़ा मिलने वाला है। अब जो 32 लोगों के ऊपर जो जीवित अभी हैं, 32 लोगों जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती
और उसके बाद कल्याण सिंह भी इनमें है। इनमें कितने लोगों को सजा मिलता है, कितने लोगों को बरी किया जाता है, अगले 30 तारीख को इससे पर्दा हट जाएगा। लेकिन इस पूरे बाबरी मस्जिद को शहीद करने के मामले को जस्टिस लिब्राहन ने एक सुनियोजित बताया है। साथ ही साथ माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में ही इस पूरे विध्वंस को, बाबरी मस्जिद के शहीद करने को गैरकानूनी बताया है। तो ऐसे में उम्मीदें बढ़ गई है कि बाबरी मस्जिद के दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।